अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है नंबर 1, उसमें है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनके हमने रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है कि वो रूट्स क्या है, रियल हैं, इक्वल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। चलें नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है पार्ट, उसका ए पार्ट हम कर रहे हैं x² + 3x + 5 = 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। इस इक्वेशन को देख के हमें पता चलता है a की वैल्यू यहाँ पे होती है, b की वैल्यू यहाँ पे होती है, c ये होता है। तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 5। अब ये वाली वैल्यूज हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी है। डिस्क्रिमिनेंट में हमने पुट की b² - 4, 1 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 4 5 = 20। तो आंसर हमारा आ जाएगा -11। अब ये जो -11 है ये नेगेटिव आंसर है, ठीक है। आंसर नेगेटिव में आया, इसका मतलब है लेस देन 0 है। तो इफ़ b² - 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स कंजुगेट्स, ठीक है। तो हमने ये आंसर में लिखना है। आंसर हमने लिखा द रूट्स आर इमेजिनरी। बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b² - 4ac। अब a की वैल्यू क्या है, इसके साथ जो होती है, b की वैल्यू जो इसके साथ है वो है -7 और c की वैल्यू ये है +3। तो डिस्क्रिमिनेंट है ये, हमने डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यूज पुट की। b का स्क्वायर का मतलब है -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 का स्क्वायर आ गया 49। फिर ये माइनस है, माइनस 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। अब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, हमें पता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर निकला है। पेज नंबर 19 में जो कंडीशंस दी हुई है ना, उसमें फर्स्ट वाली देखें, b² - 4ac > 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल। तो ये हमारा आंसर है b² - 4ac > 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं, वो है x² + 6x - 1 = 0। अब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac है। a की वैल्यू जो x² के साथ है, b की वैल्यू जो कि x के साथ है और c की वैल्यू -1। तो डिस्क्रिमिनेंट में हमने वैल्यूज पुट की, 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है। तो ये 6 का स्क्वायर 36 आ गया माइनस। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस, 4 1 = 4, 4 1 = 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 40, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 है। ये नंबर 2 देखिए, b² - 4ac > 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, डी 16x² - 8x + 1 = 0। अब डिस्क्रिमिनेंट तो ये है ना, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 16 और b की वैल्यू होगी -8 और c की वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की तो -8 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस 4 16 = 64। तो ये इक्वल्स टू 0 आ गया। नंबर 3 देखें, b² - 4ac = 0 होता है अगर इक्वल टू, तो रूट्स जो है वो रैशनल हैं और इक्वल हैं। तो हमारा यहाँ पे यही निकला है, द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड ω² इफ़ ω = -1 + √-3/2। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ω की वैल्यू हमें दी हुई है -1 + √-3 / 2। तो हमने स्क्वायर लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू का अलग स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का अलग स्क्वायर करें। अभी इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगाएंगे हम,
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ किया, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस में हो गया प्लस। अब ये -3 स्क्वायर रूट और 2 है, स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो गए तो सिर्फ हमारे पास आ गया -3। अब ये प्लस माइनस -2 और ये अंडर रूट -3 एज इट इज़ आएगा डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे ये 1 है, ये -3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये -2 आ जाएगा, फिर -2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में से ये 2 को कॉमन लिया जा सकता है और माइनस को, ये वैल्यू हमारी ओमेगा स्क्वायर में आ गई। ठीक है। अब हम इस वैल्यू में से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल होगा, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट 3 है, प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ना, तो ये इसका प्रूफ है पेज नंबर 24 पे। ठीक है, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये प्रूफ है। अब इसका क्या मतलब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसके प्रूफ में कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या। 1 इसको हम ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो सम ऑफ द ऑल रूट्स का मतलब है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इनका हमने ये इस तरह लिख दिया, 1 एज इट इज़। ठीक है, सॉरी 1 एज इट इज़ प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। जब तीनों का एलसीएम लिया ना हमने, तो नीचे आ गया 2। अब 1 के नीचे 1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 1 ज़ार 2। ये माइनस का साइन है, माइनस आ गया, -1 प्लस अंडर रूट -3। अब ये माइनस है ना, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, -1 और माइनस अंडर रूट -3। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, -1 और +2 ये भी आपस में 0 बन गए, 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि इनका जो सम है वो इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 के जो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो उनके रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। ये भी आप बुक का पेज नंबर 24 ओपन करें। पेज नंबर 24 में है सबसे ऊपर, द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1, और ये भी ओमेगा था, ये ओमेगा स्क्वायर था। ठीक है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये वो वाला फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो -1 है उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और ये जो -3 अंडर रूट है इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओवर 4। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस। अब ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आ गया, तो हमारे पास -3 आ गया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस होंगे, तो 1 + 3 ओवर 4, और ये 1 में 3 प्लस किए 4 आ गया, 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो किसके इक्वल आया है, 1 के। इसको एक इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये पावर्स है ना, 2 इसकी पावर है, इसकी पावर 1 है, तो इनकी पावर्स ऐड होके ओमेगा 3 बनता है, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। शो दैट x³ + y³ इज इक्वल टू x + y, x + ओमेगा y और x + ओमेगा स्क्वायर y। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि यहाँ पे इस साइड पे तो ठीक है, इस साइड पे 3 वैल्यूज़ हैं। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, वो है x + y और x + ओमेगा y
एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ठीक है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। जब ये एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर ये ओमेगा वाई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, प्लस ओमेगा वाई को जब हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा एक्स वाई आ गया, प्लस जब ये ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वेयर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा क्यूब बनेगा और वाई स्क्वेयर बनेगा। ये ओमेगा की 1 वैल्यू है, ये ओमेगा की 2 वैल्यू है, मिलके ओमेगा 3 बन गया और वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वेयर बन गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ गया, ये हमारे पास इन दोनों में से हम एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। ठीक है, और फिर ये आ गया ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें मालूम है कि आपको पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0 होता है, अभी हमने किया था। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ये +1 है ना, ये इज इक्वल टू कि दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू होगी, दूसरी हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। एक्स प्लस वाई एज इट इज़, ये वाला, ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, इसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, ये वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 एक्स वाई, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे भी 1 पुट कर दिया तो ये रह जाएगा वाई स्क्वेयर। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब चाहे तो ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिखा जा सकता है, डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू कर लें जो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, वरना आप एक्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करें फिर वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो हम डायरेक्ट फार्मूले के बजाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक्स इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर वाई हो गया, प्लस ये इसके साथ एक्स वाई स्क्वेयर आ गया, प्लस अच्छा जी, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स स्क्वेयर वाई आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स वाई स्क्वेयर आ गया, क्योंकि वाई अब 2 दफ़ा हो गया, प्लस ये वाई इसके साथ गया तो ये वाई क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स स्क्वेयर वाई है, ये प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये एक्स वाई स्क्वेयर है प्लस में, ये है माइनस में, तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह क्या गया, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, सॉरी प्लस की क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रह गया, वही इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 है, इवेलुएट ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। ठीक है, ये ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1 ये वैल्यू है। ठीक है, हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने किसी ना किसी तरीके से इनको ओमेगा क्यूब का मल्टीपल बनाना है। यहाँ पे देखें, अब जो 3 जो है उसके टेबल में 36 आता है और साथ ये ओमेगा आ गया, तो इस 37 को हमने 36 और 1 37 इस तरह से बना दिया, प्लस ये 38 है ना, तो 36 में जब हम ओमेगा स्क्वेयर को ऐड करेंगे तो 36 में 2 ऐड हुआ तो 38 के ऊपर वाला आ जाएगा +1। ठीक है, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें इसको किसी ना किसी तरह से ओमेगा क्यूब बनाना है। अब ओमेगा क्यूब कैसे बनेगा, ये ओमेगा क्यूब, अच्छा 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई करें 12 से तो वो आता है 36। ठीक है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो ये ऊपर वाला 36 नहीं बन गया, साथ आ गया ओमेगा, प्लस अब ये भी, इसको भी 36 को भी हम क्या करेंगे, हम 3 की पावर 12 कर देंगे, साथ आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर +1। अब यहाँ पे जो क्यूब की वैल्यू है हमें मालूम है कि वो 1 के इक्वल होता है, तो हमने ये 1 की पावर 12 कर दी, फिर हमने ये 1 की पावर 12 कर दी, ओमेगा स्क्वेयर साथ आ गया +1, तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर +1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही होता है और उसको लिखे ना लिखे बराबर बात है। तो ये हमारा सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होता है, तो आपकी जो इसकी वैल्यू है आंसर वो 0 आया है, तो ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट इसके पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यूएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब इसमें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 और ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा कर देंगे, माइनस ओमेगा लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हम इस वाले ओमेगा को यहाँ पे प्लस है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो हमने माइनस ओमेगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस ओमेगा, अब ये भी माइनस ओमेगा एज इट इज़ आ गया, ये वाला इसकी पावर 6 है। माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, जो निशान है वो बड़ी वैल्यू का आता है। तो एक ओमेगा दूसरे ओमेगा में प्लस हुआ तो वो 2 ओमेगा बन गए और निशान आएगा, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। इसकी पावर 6 आ गई, ठीक है। अब -2 की पावर 6 अलहदा से करेंगे और ओमेगा की पावर 6 हम अलहदा से करेंगे, ठीक है। तो अब -2 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -8 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्लस में 16, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -32, उसको हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास +64। तो ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो गए तो +64 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। और ये ओमेगा की पावर 6 है। ओमेगा 6 को हमने कैसे चेंज करना है कि हम इसको 3 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। 3 2 6 तो 64 है। ओमेगा क्यूब हमारे पास हमें मालूम है, ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 की पावर स्क्वायर, तो हमारा आंसर 64 आएगा। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम देखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हियर लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब हेयर सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के। अब अल्फा क्या है 3 ओमेगा, बीटा क्या है 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ है, तो हम ये जो +1 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये -1 हो जाएगा। तो आपने इनकी जगह पर -1 पुट करना है, इसकी जगह पर -1 पुट करना है। तो सम किसके इक्वल होगा 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हमने पुट करना है -1, तो वो इक्वल्स आ गया -3 के। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा। अब ये 3 ओमेगा है, ये 3 ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 3 3 = 9, और ये वाली वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस जगह पर 1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9 आ जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन फॉर्म, ये वो इक्वेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या था -3x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकला है 9 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारी वो इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड रिमाइंडर एंड क्वेश्चन व्हेन x³ + 3x² + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। इसके सोल्यूशन में हम लिखते हैं एज ये x - 2 है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 2। अब नाउ हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे हम एक ऐसे लाइन लगाएंगे, एक ऐसे लाइन लगाएंगे। ये हमारी इक्वेशन है ना, तो सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, x² का कोफिशिएंट क्या है 3, फिर आएगा x का कोफिशिएंट, x तो यहाँ पे है ही नहीं है तो वो 0 आ जाएगा, फिर आएगा कांस्टेंट जो कि है 2, ठीक है। ये यहाँ पे रिमाइंडर आता है, ये है हमारे पास a की वैल्यू 2, तो 2 हमने यहाँ पे पुट करना है। ये 1 एज इट इज़ नीचे उतरेगा,
ठीक है, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में प्लस करना है, ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 2s are 10 है, 10 में 0 प्लस किया तो 10 ही आ जाता है, 10 2s are 20 है, 20 में 2 प्लस किया तो 22 आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है वैल्यू ये हमारी रिमाइंडर है, तो क्वोशंट हमारे पास बना, ठीक है, वो ये वाली क्वोशंट बनी, ये वाली एक्स स्क्वेयर, ये एक्स और ये कांस्टेंट, एक्स स्क्वेयर के साथ 1 आ गया प्लस एक्स आ गया प्लस 10, ठीक है, ये हमारा क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 22। नेक्स्ट पार्ट जो है 10 पार्ट में कहा गया है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 2। अब x माइनस 2 फैक्टर कब होगा? जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम इसको सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब यह है कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। हेयर आपको पता है x माइनस 2 उसने कहा हुआ है, सो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 2 होगी। सिंथेटिक डिवीजन में हमने एक ऐसे लाइन लगाई, एक लाइन ऐसे लगाई, ठीक है। हमने वो वाली वैल्यूज पुट की, एक्स क्यूब यहाँ पे बुक पे है, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 लिखा, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा, फिर एक्स का कोफिशिएंट -7 है और फिर आखिर में कांस्टेंट 2 है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज। अब हमने क्या किया, ये जो 2 है ये वाला, ये 2 हमने यहाँ पे लिखा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाती है, ये और ये मल्टीप्लाई तो 2 1s are 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 3 2s are 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, ये रिमाइंडर है। एज रिमाइंडर इज़ 0 इसीलिए x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, एज रिमाइंडर इज़ 0 x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 2p एक्स स्क्वेयर प्लस 3q(x माइनस 4r इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन में बस ये दी हुई है, जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होती है जो एक्स स्क्वेयर के साथ है, तो यहाँ पे क्या है 2p, a की वैल्यू 2p आ गई, b की वैल्यू 3q आ गई और c की वैल्यू -4r, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सम ऑफ रूट्स, हमें फार्मूला पता है सम ऑफ रूट्स का s का, वो होता है -b/a। तो यहाँ पे माइनस का साइन आया, b की वैल्यू 3q है और a की वैल्यू 2p है, तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p वो हमारे पास इक्वल होता है c/a के, तो c की वैल्यू -4/r और a की वैल्यू 2p है। अब ये वाला 2 और 4 आपस में कैंसिल होके तो -2r/p आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट 13 में है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको देखें, इस वाली इक्वेशन में वो कह रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें पता है अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के एक तरफ साइड पे रख लेंगे, ठीक है। ये हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम आएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पे फार्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको भी सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 2 है, तो हम इस इक्वेशन को, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई 6, तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 6, ठीक। अब हमें मालूम है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है -b/a, तो माइनस का साइन लगाया, b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 3/4 हमारा आंसर है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के, ये p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 4 है, इसकी 2 के टेबल के साथ कटिंग करें तो 3/2,
हमारा आंसर आता है। ठीक हो गया। अब ये हमारी वैल्यू है। ये आप ऐसा करें, आप इसको 6/4 पे ही सॉल्व करें, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आगे हमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन के जो ये वाले पार्ट्स हैं ना, इनके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। सबसे ए हम सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से ली। ठीक है, इसको ओपन करें तो ये आ जाता है, तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है ना। अगर ये +2 अल्फा बीटा हम इस साइड पर ले जाएं तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा वो इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। यहाँ पे ये प्लस हो रही थी, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने से अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी? 3/4। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया -2। अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 6/4। ठीक है, ये इस तरह से आ गया, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 3 3 9 है, ये 4 4 16 है, माइनस, अच्छा जी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया तो -3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 16 आ जाएगा, ये 9 - 3 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा, तो 9 - 16 3 48 आवर 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें इसको माइनस किया तो ये -39 आवर 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमारा इसका वैल्यू है, इसका आंसर है ए पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बी है हमारे पास अल्फा आवर बीटा प्लस बीटा आवर अल्फा। हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा आ गया। अब इसके नीचे बीटा है, अल्फा नहीं है ना, तो ये इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। हमने अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड आउट किया, तो हम वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा। तो हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये -39/16 था, डिवाइड हो रहा है 6/4 से। ठीक है, -39/16 डिवाइड हो रहा है 6/4 के, इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहे थे तो -39/16, ये इसको उल्ट कर देंगे 4/6 आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 4 1 * 4 4 4 * 16। ठीक है, अब ये 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 3 1 * 3 3 3 * 9 और ये 3 2 * 6। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया 13, 1 * 13 4 2 * 8 और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, माइनस क्योंकि यहाँ पर एक ही है, किसी कोई और साइन है नहीं जिसके साथ मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाए। -13/8 हमारा इसका आंसर है। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है अल्फा माइनस बीटा। अब ये भी बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। अब हमें अल्फा माइनस बीटा है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें एक ही फार्मूला अल्फा माइनस बीटा का पता है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये हमें फार्मूला पता है ना। तो हम ये फार्मूला होता है कि इसके इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, बस आपने माइंड में ये रखना है कि आपने इसका स्क्वायर लेना है। अभी हमने इसका स्क्वायर लिया है और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -39/16 -2, अल्फा बीटा की क्या है 6/4। इनको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक हो गया, ये 3 आ गया। अब फिर उसी तरह से एलसीएम लिया तो -39 माइनस ये वाला 3 16 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, अब -39 माइनस, अच्छा 16 3 * 48 आवर
16। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाता है 87। ठीक है, अब साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है तो वो माइनस में है और 16। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये अल्फा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज आ जाएगा और ये जो 16 का स्क्वायर रूट से निकल आएगा और ये 4 आ गया। तो हमारा अल्फा माइनस बीटा का आंसर ये है। अच्छा जी, अल्फा माइनस बीटा का आप एक और फार्मूला होता है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारा होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये भी एक फार्मूला होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सॉल्व करें। जो ये है ये ज़्यादा इजी प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, वो है अल्फा बीटा, पार्ट नंबर 14। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन का पार्ट है इस पार्ट के थ्रू हमने सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। आपने उसको एक तरफ रख देना है। ठीक है, अब फाइंड आउट करनी है हमने इक्वेशन आपको पता है वो होती है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल होती है। तो हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इन वैल्यूज की। ठीक है, यानी कि अब हमने इनका सम ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट यहाँ पे पुट करके हमने आंसर निकालना है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये उसकी इक्वेशन है। तो हम कहते हैं कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी वाली? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है 7। तो ये हम पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 7। ठीक है, फिर अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए -5 ओवर 1, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस +5 आ गया। अल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है तो सी की वैल्यू 7 है, 1 की 1, तो ये आ गया 7। अब ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने इनको सॉल्व करना है, जो ए पार्ट है। ठीक है, इसका हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसमें वैल्यूज हम ये ऊपर वाली पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है एस किसका? माइनस अल्फा माइनस बीटा, इनको प्लस करना है। ठीक है, ऐसे ये माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होगा? माइनस अल्फा माइनस बीटा के। माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा हो रह गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी? 5 थी, तो हमारा आंसर आ गया -5। इस तरह से ये सॉल्व करना है। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? माइनस अल्फा और माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये अल्फा बीटा रह गया। अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट की थी 7, वो 7 आ गया। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रूट्स माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, वो क्या थी? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस, अब ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू -5 है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 0। अब ये एज इट इज आ गया माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो था हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, अब ये जो इनका अगर हमने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन दोनों का, तो वो 2 को कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा रह गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 5। ठीक है, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी तो 5 2 10 आ गया। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा के साथ, तो वो 4। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, 2 अल्फा को मल्टीप्लाई किया 2 बीटा के साथ, तो 2 2 4 अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू 7 है, 7 4 28। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा इज
एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके सम 10 है, प्रोडक्ट 28 है, वो पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर है रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।